तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KSC क्लास में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल आपका मकर संक्रांति है कि नहीं है, यानी दही चूड़ा है। तो आप लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना बच्चों? तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार हम लोग पिछले वीडियो में मिले थे दही वाली मगम्मा कहानी को लेकर, जिसका वन शॉट ऑब्जेक्टिव किए थे बच्चा। वन शॉट हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे, याद है आप लोग को? वन शॉट ऑब्जेक्टिव किए थे। आज जो है हम लोग उसी का सेकेंड चैप्टर वर्णिका का, ठीक ना? सेकेंड चैप्टर वर्णिका का जो है वो है ढाहते विश्वास। कौन सा है बच्चा? ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास है कहानी का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है ना? देखिए, वन शॉट ऑब्जेक्टिव है, यानी एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद कल आपको मकर संक्रांति के दिन, ठीक ना, 14 जनवरी को आपका माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना? माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव होगा। स्पेशल क्लास 10th के बच्चा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? क्लास 10th के बच्चे के लिए है और 12th के बच्चा के लिए भी है। जो 12th में है उनको भी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग तैयार रहिए, 10th और 12th वाले बच्चे भी तैयार रहिए, क्योंकि आपका 10th और 12th दोनों बच्चा के लिए 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हम कल ला रहे हैं, ठीक है ना? बस आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए शुरू करते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। ये रहे आपका पहला प्रश्न। अभी भी आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनसे बोलिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना बच्चा? शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ये रहे आपके पहला प्रश्न। कह रहा बच्चा, ढाहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? बताइए, ढाहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। कौन है बच्चा? सातकोड़ी होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा बच्चा कि लक्ष्मी किस गांव की रहने वाली थी? बताइए, लक्ष्मी किस गांव की रहने वाली थी? तो कहाँ के रहने वाली थी बच्चा? देवी नदी के किनारे के, ठीक है ना? वेंकटपुर के नहीं थी, कोलार कर्नाटक के नहीं थी, अबलूर का नहीं थी। ये था, हो जाएगा देवी नदी के नीचे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? बताइए बच्चों, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा बच्चा 4 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? बताइए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था बच्चा जी? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं। कह रहा बच्चा 5वां नंबर, लक्ष्मी के परिवार में कितने बच्चे थे? बताइए, लक्ष्मी के परिवार में कितने बच्चे थे? टोटल 3 बच्चे थे, ठीक है ना? तो आंसर आपका हो जाएगा कितना? 3। कितना हो जाएगा बच्चे? 3। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं। ये रहे, कहानी ढाहते विश्वास का मुख्य विषय क्या है? बताइए, कहानी ढाहते विश्वास का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक समस्या, बाढ़ और सूखा की समस्या, प्रेम और विवाह, शिक्षा और ज्ञान। तो बाढ़ और सूखा की समस्या हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? बताइए, लक्ष्मी की सबसे बड़ी चिंता क्या थी बच्चा? आपके पास ऑप्शन है, परिवार की आर्थिक स्थिति, बाढ़ का खतरा, पति की नौकरी, बच्चों की शिक्षा। बताइए, सबसे बड़का चिंता था बच्चा कि कहीं उसके यहाँ बाढ़ ना आ जाए, है ना? बाढ़ आ जाएगा तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा नदी किनारे वाले लोग। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांव के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? बताइए, गांव के लोग ढाहते विश्वास कहानी में किस नदी किनारे थे? तो देवी नदी के किनारे। किस नदी किनारे बच्चा? देवी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कहानी में बांध टूटने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? बताइए, कहानी में बांध टूटने से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? सुखद, भयावह, साधारण, रोमांचक। तो भयावह स्थिति, है ना? जैसे ही उसके यहाँ बांध टूट जाएगा लक्ष्मी के गांव में तो बहुत भयंकर तबाही मचाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर बच्चा, टोटल आपका 40 गो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? 40 ऑब्जेक्टिव में आपको बताना है कि सर 30 सही हुआ, 35 सही हुआ, 36 सही हुआ, ठीक है? आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा बच्चों, लक्ष्मी किस प्रकार के काम से अपना घर चलाते थे? बताइए, लक्ष्मी किस प्रकार के काम से अपना घर चलाती थी? खेती से, मजदूरी से, सिलाई से,
तहसीलदार के घर काम करने से, तो आंसर आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। तहसीलदार के यहाँ काम करने से उसका घर चलता था। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है आपको ऑब्जेक्टिव? पूरे ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, गांव में बाढ़ से पहले क्या समस्या थी? बताइए, गांव में बाढ़ से पहले कौन सी समस्या था? भूखमरी का, सूखा, रोग, हिंसा? बताइए। तो सूखा का समस्या था। किस चीज का समस्या था बच्चा जी? सूखा का। ये रहे 12वां नंबर प्रश्न, बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने क्या किया? बताइए बच्चा, बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों ने क्या किया था? सरकार से सहायता मांगी, स्वयंसेवक दल का गठन किया, गांव छोड़ दिया, कोई तैयारी नहीं की? तो ये था स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था गांव वालों ने। यानी स्वयं से अपना क्या करना है? बचाव करना है। 13 नंबर प्रश्न, कहानी में किस देवी देवता का उल्लेख किया गया है? बताइए, कहानी में किस देवी देवता का उल्लेख किया गया है? बताइए। काली माता, भगवान शिव, माँ चंडेश्वरी, भगवान विष्णु? बताइए, किस देवी देवता का उल्लेख किया गया है बच्चा? जल्दी बोलिए, किस देवी देवता का? तो हो जाएगा आंसर में माँ चंडेश्वरी। किसका बच्चा? माँ चंडेश्वरी। ठीक है, 13 नंबर हो गया है। अब अगला बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा, बाढ़ आने पर लोग किस ओर भागे? बताइए, बाढ़ आने पर लोग किस ओर भागे थे बच्चा जी? गांव की ओर, नदी की ओर, टीले की ओर, जंगल की ओर? बताइए। तो टीले की ओर भागे थे। कहाँ भागे थे बच्चा? टीले की ओर भागे थे। ठीक है, आई होप कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये रहे 15 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी के छोटे बेटे का क्या हुआ? बताइए, लक्ष्मी के छोटे बेटे का क्या हुआ? ओ वह बच गया, ओ वह खो गया, ओ वह बीमार हो गया, ओ वह मर गया। तो वह खो गया। छोटका बेटा जो है, जैसे ही बरगद के पेड़ पर चढ़े बच्चा, तो इतना न तेज बहाव आया कि उसका बेटा उसके ही बाहों से अलग हो गया, यानी खो गया। ठीक है, समझ में आया? खो गया था। आपका 15 का बी हो जाएगा। आगे नंबर है 16 नंबर, लक्ष्मी ने किस पेड़ की शाखा को पकड़ कर अपनी जान बचाई? बताइए, लक्ष्मी जब बाढ़ आया तो किस पेड़ की शाखा पकड़कर अपनी जान बचाए थे? तो बरगद का। क्या हो जाएगा बच्चा जी आंसर? बरगद का। ठीक है, ये रहे आपका 17 नंबर प्रश्न, बाढ़ के दौरान लक्ष्मी ने किसे सीने से लगाया? बताइए, बाढ़ के दौरान लक्ष्मी ने किसे सीने से लगाया था? अपने बेटे को, एक अन्य बच्चे को, अपने पति को, अपने घर को? बताइए। तो एक अन्य बच्चा को अपने सीने से लगाया था। ठीक है ना बच्चा? आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहानी ढाते विश्वास में किस चीज का विश्वास टूट गया? बताइए, कहानी ढाते विश्वास में किस चीज का विश्वास टूटा था बच्चा जी? प्रेम, समाज, देवी देवताओं पर से विश्वास हट गया, या डी शिक्षा? तो देवी देवता पर से क्या हुआ था बच्चा जी? विश्वास हट गया था। क्या हो गया था बच्चा? विश्वास हट गया था। ठीक है, ये रहे आपका 19वां नंबर प्रश्न, लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बताइए बच्चों, लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी, सामान्य, गरीब, धनी? तो लक्ष्मी जो है उसके घर की स्थिति गरीब ही था एकदम। ठीक है ना, गरीब बहुत थी, तब ना इसका पति कमाने गया था बाहर कलकत्ता। 20 नंबर प्रश्न आपका हो गया। बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ? ठीक है ना, 20 में आपका कितना सही हुआ बताना है। लक्ष्मी के बेटे का नाम क्या था? बताइए, लक्ष्मी के बेटे का नाम क्या था? उसका बेटा का नाम था अच्युत। क्या नाम था बच्चा जी? अच्युत नाम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी को सबसे अधिक भय किससे थी? बताइए, लक्ष्मी को सबसे अधिक भय किससे था बच्चा जी? बोलिए। चोरी से, बीमारी से, बाढ़ से, गरीबी से? तो आपका आंसर हो जाएगा बाढ़ से। क्या हो जाएगा बच्चा? बाढ़ से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? सबको समझ में आ रहा है? 22 नंबर प्रश्न करा, गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए कहाँ शरण लेते हैं? बताइए, गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए कहाँ शरण लेते हैं? मंदिर में, स्कूल में, टीले पर, खेतों में? बताइए, कहाँ शरण लेते हैं बच्चा? तो टीले पर। क्या आंसर हो जाएगा? टीले पर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, ये रहे आपका 23वां नंबर प्रश्न, कह रहा है बाढ़ के बाद लक्ष्मी को किसकी तलाश रहती है? बताइए, बाढ़ के बाद लक्ष्मी को किसकी तलाश रहती है? आपके पास से 4 ऑप्शन है, अपने पति की, अपने बेटे की, अपने घर की, अपने धन की। तो अपने
बेटे की क्या रहता है बच्चा, तलाश रहता है। समझ में आया। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देखिए, गांव में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था, बताइए बच्चा। गांव में बाढ़ आने का मुख्य कारण आपका क्या था, अधिक बारिश, सूखा, नदी का उफान, बांध का टूटना, है कि नहीं है। तो गांव में बाढ़ आने का मुख्य कारण जो था बच्चा, बांध क्या हो गया था, टूट गया था। बांध टूटा तो गांव में क्या गया, बाढ़ आ गया। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न हो गया, ढाते विश्वास कहानी में ग्रामीणों का क्या मुख्य कार्य था, बताइए। ढाते विश्वास कहानी में ग्रामीणों का क्या मुख्य काम था, बच्चा जी बोलिए। व्यापार, खेती, मछली पकड़ना, मजदूरी, बताइए। ढाते विश्वास कहानी में ग्रामीणों का क्या मुख्य कार्य था, तो उसका मुख्य कार्य था बच्चा खेती करना। क्या करना, खेती करना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहे नेक्स्ट प्रश्न, बाढ़ के समय लक्ष्मी किस प्रकार की मानसिक स्थिति में थी, बताइए। बाढ़ के समय लक्ष्मी किस प्रकार की मानसिक स्थिति में थी, खुश थी, चिंतित थी, उत्साहित थी या निश्चिंत थी, बताइए। तो बाढ़ के समय बच्चा ये चिंतित थी, बहुत सोच रही थी। ठीक है ना। 26 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, बाढ़ के दौरान लक्ष्मी किस वस्त्र का उपयोग करती है, बताइए। बाढ़ के दौरान लक्ष्मी किस वस्त्र का उपयोग करती है, साड़ी का, धोती का, लुंगी का या सलवार का, बताइए। किस वस्त्र का उपयोग करती है बच्चा जी, बोलिए। किस वस्त्र का उपयोग करती है, साड़ी का। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, साड़ी को बरगद के पेड़ की शाखा से खुद को कास लिए थे, बांध लिए थे एकदम, है ना। जिस प्रकार कोई चौधरी जो होता है तार पर से ताड़ी लाने के लिए जाता है, ठीक है ना, तो अपने को तार से बांध लेता है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कर रहे थे ना, लक्ष्मी को बाढ़ के बाद क्या मिला, बताइए। लक्ष्मी को बाढ़ के बाद क्या मिला, घर, पैसा, अपने बेटे का सब, एक अन्य बच्चे का सब। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा बच्चा एक अन्य बच्चे का सब मिला था। ठीक है ना। उसका बेटा तो खो गया था, पता नहीं था कहाँ गया जो, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 29 नंबर बच्चा जी, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रामीण युवा की किसकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत है, बताइए। लक्ष्मी के गांव वाले लोग किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, तो गांव का, घर का या नदी का या बांध का, तो बांध के सुरक्षा का काम कर रहे थे बच्चा। कौची के सुरक्षा का, बांध के सुरक्षा का। 30 नंबर प्रश्न है, अब हम लोग 10 प्रश्न और बाकी हैं। लक्ष्मी ने बाढ़ की स्थिति में कैसे खुद को संभाला, बताइए। लक्ष्मी ने बाढ़ की स्थिति को कैसे संभाले, भागकर, लड़कर, पेड़ पर चढ़कर, मदद मांगकर। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चा जी पेड़ पर चढ़कर। क्या हो जाएगा आंसर, पेड़ पे चढ़कर। अगले प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है बच्चा जी, बाढ़ के बाद लोगों की स्थिति कैसी थी, बताओ बच्चा। बाढ़ के बाद लोगों की स्थिति कैसी थी, सुरक्षित, भयभीत, खुश, निश्चिंत। भयभीत था। क्या था बच्चा, भयभीत था। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या रहा है 32 नंबर है, बाढ़ के समय लक्ष्मी किसकी मदद ली थी, बोलिए। बाढ़ के समय लक्ष्मी किसकी मदद ली थी, अपने पति की, ग्रामीण युवकों की, किसी की नहीं, अपने बेटे की, बोलिए। बाढ़ के समय लक्ष्मी किसकी मदद ली थी, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, किसी की मदद नहीं ली थी बच्चा। ठीक है ना। आप लोग को लगा कि अपने बेटे की मदद लिया था, नहीं, बेटा तो टीले पर वो अपना जो नदी को बांध का जो मजबूती कर रहा था वहां पे था, ये तो आवाज लगा ही रही थी, उसके पास आया था बेटा, नहीं, इसलिए खुद को अपना संभाले थी, किसी से मदद नहीं ली थी। 33 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी, बताइए। लक्ष्मी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी, गरीबी, बाढ़ का डर, पति की अनुपस्थिति, बच्चों की देखभाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पति के अनुपस्थिति। क्वेश्चन कह रहा लक्ष्मी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी, तो पति की अनुपस्थिति, यही सबसे उसका बड़ा मजबूरी था कि उसका पति उसके पास विपत्ति के समय नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी में कौन सा तत्व प्रमुख है,
बताओ बच्चा जी, ढाते विश्वास कहानी में कौन सा तत्व प्रमुख है? बताइए। रोमांस, हास्य, त्रासदी, प्रेरणा। बोलिए क्या हो जाएगा प्रमुख, कौन सा है? तो त्रासदी। क्या हो जाएगा बच्चा? त्रासदी। दुख, भयावह दृश्य, एकदम चारों पट्टी पानी ही पानी हो गया था। ठीक है, ये रहे। अगला प्रश्न है 35 नंबर। कह रहा कहानी में किस प्राकृतिक विपदा का वर्णन किया गया है? बताइए। ढाते विश्वास कहानी में किस प्राकृतिक विपदा का वर्णन किया गया है बच्चा? बोलिए। भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी। तो बाढ़ का। किस चीज का बच्चा? बाढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 36 नंबर प्रश्न, कहानी में लक्ष्मी का सबसे बड़ा सहारा क्या था? बोलिए बच्चा जी, बोलिए कहानी में लक्ष्मी का सबसे बड़ा सहारा क्या था? बोलो बच्चा, सबसे बड़ा सहारा उसका क्या था जी? बोल बताइए। उसका पति, उसका आत्मविश्वास, उसकी मेहनत या उसकी देवी भक्ति? कहानी में लक्ष्मी का सबसे बड़ा सहारा क्या था? बताओ जल्दी। उसका पति, पति तो था ही नहीं। उसका आत्मविश्वास, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है। उसकी मेहनत, मेहनत कहाँ की? उसकी भक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा उसका आत्मविश्वास। आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। बच्चा समझ में आया? अगला बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न, बाढ़ के दौरान लक्ष्मी के परिवार का क्या हुआ? बताइए। बाढ़ के दौरान लक्ष्मी के परिवार का क्या हुआ? सुरक्षित बच गया, सब खो गया, कुछ बचा, कुछ खो गया, उसे गांव छोड़ना पड़ा? बताइए। बाढ़ के दौरान लक्ष्मी के परिवार का क्या मिला? जल्दी बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा कुछ बचा था और कुछ क्या हो गया था? खो गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 38 नंबर प्रश्न हो गया। ढाते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बताइए बच्चा जी। ढाते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश क्या है? विश्वास बनाए रखना, प्राकृतिक विपदाओं से संघर्ष, परिवार का महत्व या आत्मनिर्भरता? तो प्राकृतिक विपदाओं से संघर्ष हो जाएगा आपका आंसर। करा ढाते विश्वास कहानी का मुख्य संदेश यही था बच्चा कि कितनों भी बड़का बड़का समस्या आ जाए प्रकृति, उससे आप खुद लड़िए, संघर्ष कीजिए, है ना। संघर्ष से याद आया कि देखिए आपका अपना क्लास का कोचिंग क्लास का नाम ही है संघर्ष क्लासेज। बच्चा अपना कोचिंग क्लास का नाम ही क्या है? संघर्ष क्लासेज है, ठीक ना। कोचिंग क्लासेज का नाम ही है संघर्ष क्लासेज। देखिए आप लोग को दिख रहा है बच्चा, संघर्ष क्लासेज, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका 39वां क्वेश्चन। बाढ़ के बाद लक्ष्मी को क्या महसूस हुआ? बताओ बच्चा, बाढ़ के बाद लक्ष्मी को क्या महसूस हुआ? शांति, हताशा, आशा, गुस्सा? बताइए। बाढ़ के बाद लक्ष्मी को क्या महसूस हुआ? हताश महसूस हुआ। क्या? हताश महसूस हुआ। ठीक है, ये रहे आपका 40वां प्रश्न। कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास किस बात को दर्शाता है? बताइए। कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास किस बात को दर्शाता है? लोगों का विश्वास, देवी देवताओं पर विश्वास, परिवार का विश्वास, समाज का विश्वास? ये आपका HW रहेगा बच्चा, ठीक है ना। ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए बच्चा सब कि इसका आंसर क्या होगा। यानी 40 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यही 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा बच्चा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा यह सेशन? आपका ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रत्येक ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठंडा में इधर उधर मत निकलिए। आप लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।